घर बनवाने से पहले आप क्या करते हैं, नक्शा बनवाते हैं। नक्शा बनवाने के बाद आप ये पता करते हैं कि ये पिलर कहाँ लगेगा, ये दीवार कहाँ पे लगेगा, ये रूम कहाँ पे होगा। तो वैसे ही जब आप अपनी वीडियो बनाते हैं या फिर मीटिंग में जाते हैं या फिर किसी सेमिनार में जाते हैं, तो आप एक प्री प्लानिंग करते हैं, एक रिटन प्री प्लानिंग कि मुझे इस सेमिनार के अंदर, इस मीटिंग के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर मुझे किन-किन बातों पे डिस्कस करना है, किन-किन बातों को लोगों को बताना है। तो ये चीज़ें होती है स्क्रिप्टिंग। यानी कि स्क्रिप्टिंग में आप अपनी जितनी भी बातें उस वीडियो के अंदर या फिर मीटिंग के अंदर या फिर सेमिनार के अंदर बताने वाले होते हैं, उसको आप रिटन में पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उसी को आप तैयार करके फिर अपनी वीडियो में या फिर अपने सेमिनार में या फिर आप अपने मीटिंग में जाते हैं। तो अगर आप बिना स्क्रिप्ट के चाहे वीडियो बना रहे हैं या फिर मीटिंग में जा रहे हैं या फिर सेमिनार में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं होता है जितना कि स्क्रिप्ट के साथ में होता है। क्यों? क्योंकि जो स्क्रिप्ट होता है ना, स्क्रिप्ट में आप अपनी पूरी तैयारी पहले से ही करके रखते हैं कि किन-किन टॉपिक्स पे डिस्कस करनी है, किन-किन टॉपिक्स के बारे में मुझे बताना है और उन टॉपिक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें बतानी है, वो सारा चीज़ आप स्क्रिप्ट में लिखे रहते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे पूरे तरीके से तैयार रहते हैं कि किन-किन टॉपिक्स पे मुझे डिस्कस करना है। और अगर आपके पास में स्क्रिप्ट नहीं होता है, तो फिर आपको अपने दिमाग से, यानी कि आप बोल भी रहे हो, लोगों के 10 लोगों के बीच में हो, लोगों का प्रेशर भी होता है आपके पास में और अगर आप कैमरे के सामने हो, तो कैमरे पे भी आपका ज़्यादा फ़ोकस नहीं होता है। यानी कि आप थोड़ा डरते हो, फ़ियर होता है आपके अंदर कि कैमरे के सामने बोलने में पता नहीं क्या गलत हो जाए। तो आपको वहाँ पे सोचना भी होता है और बोलना भी होता है। तो अगर सोचना है और बोलना है, एक चीज़ होती है कि आप तुरंत सोच रहे हो और तुरंत बोल रहे हो, तो वो आप बिना स्क्रिप्ट के करते हैं। तो अगर ऐसे में करते हैं तो आपके माइंड से जो आता जाएगा वो आप बोलते जाएँगे। तो वो उतने अच्छे से नहीं आप प्रेज़ेंट कर पाते हैं जितना अच्छे से आप स्क्रिप्ट के साथ में करते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट में आप जो भी टॉपिक्स आपको वहाँ पे बोलना होता है, जिस भी टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करनी होती है, वो टॉपिक आपके पास में रिटन में होता है और वो आपने पहले से ही तैयार करके रखा होता है। और अगर आपके पास में पूरी तैयारी है, आपने पूरा तैयार करके रखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस होगा कि किन-किन टॉपिक्स पे डिस्कस करनी है, क्या-क्या मुझे बोलना है और क्या-क्या लोगों को बताना है। तो अगर आप भी स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं, तो भाई आपको स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक स्क्रिप्टिंग नहीं करोगे, तो जो आपकी वीडियो की लेवल है, चाहे मीटिंग की लेवल है या फिर सेमिनार का लेवल है, वो उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होगी। और अगर आप कैमरे के सामने होते हो, तो फिर आपको थोड़ा-सा डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर आप लोगों के सामने होते हो, तो भी आपको डर लगता है। तो मीटिंग में या फिर सेमिनार में या फिर वीडियोज़ में, आप अगर लोगों के सामने होते हो या फिर कैमरे के सामने होते हो, तो थोड़ा आपको डर लगता है। और डरने की वजह से आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो लो हो जाती है और आप जो सोचते हो, वो उतने अच्छे से नहीं सोच पाते। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी सेमिनार के अंदर या फिर मीटिंग के अंदर या फिर अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं, आप बना रहे हैं, तो स्क्रिप्टिंग ज़रूर करिए। स्क्रिप्ट लिख के ही आप अपनी बातों को पहले तैयार करिए कि किन-किन टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना है, किन-किन टॉपिक्स के बारे में हमें बताना है, किन-किन टॉपिक्स के बारे में मुझे बात करनी है। वो सारा का सारा तैयारी आप पहले से ही करके रखिए। उसके बाद में आप उसको लोगों के सामने प्रेज़ेंट करिए। देखिएगा उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बताने का तरीका है, वो कितना बूस्ट हो जाता है, कितना इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, आपको आज से ही और अभी से ही स्क्रिप्टिंग करनी है। आपको स्क्रिप्ट लिखना है, क्योंकि जब तक आप स्क्रिप्ट नहीं लिखोगे, तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।